हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को देखते हैं कि इसका सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको एक ट्रांसफार्मर चाहिए और वो ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम कर देता है। तो इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर वोल्टेज है 220 वोल्ट आरएमएस, और इस वोल्टेज के कारण जो इसकी सेकेंडरी वोल्टेज है उस पर कुछ कम वोल्टेज। अब ये वोल्टेज डिपेंड करेगी इसके टर्न्स की संख्या पर, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर। जितने टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा वोल्टेज यहाँ मिलेगी, जितने कम टर्न्स होंगे उतनी कम वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगी। अब इसके बाद में इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट में दो पिन्स हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2। पिन नंबर 1 से, यानी कि पिन 1 से हम एक डायोड कनेक्ट कर देंगे, राइट, और उसके बाद में उस डायोड के, आपको पता है कि डायोड के दो हिस्से होते हैं, एक पी हिस्सा दूसरा एन हिस्सा। जो डायोड का पी पार्ट होगा उसको तो हम पॉइंट नंबर 1 से कनेक्ट, डायोड का एन पार्ट होगा उसको हम रेजिस्टेंस के थ्रू पॉइंट नंबर 2 से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे स्टूडेंट्स एक रेजिस्टेंस आर। कि डायोड दो प्रकार से बायस्ड होता है। पहला फॉरवर्ड बायस, क्या होता है पहले, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स डायोड बैकवर्ड बायस। बैकवर्ड को हम रिवर्स बायस भी कहते हैं। रिवर्स बायस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसके पी पार्ट की वोल्टेज या इसके पी टर्मिनल की वोल्टेज एन टर्मिनल की वोल्टेज से ज्यादा होती है। Vp इसके P टर्मिनल की वोल्टेज है और Vn इसके N टर्मिनल की वोल्टेज है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो Vp वोल्टेज होती है वो Vn से ज्यादा होती है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस वक्त आइडियली डायोड एक तार की तरह बिहेव करता है, एक वायर की तरह बिहेव करता है। आपको पता है कि तार का जो रेजिस्टेंस होता है, एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली 0 ओम होता है। इस प्रकार से जब डायोड रिवर्स बायस में होता है, और स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डायोड रिवर्स बायस में कब हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब इसके पी टर्मिनल की वोल्टेज Vp एन टर्मिनल की वोल्टेज Vn से कम हो जाए, राइट। इसका मतलब यह है कि जब डायोड की P सिरे की वोल्टेज Vp और N सिरे की वोल्टेज Vn, जब इस सिरे की वोल्टेज यानी इस टर्मिनल की वोल्टेज इसकी तुलना में कम हो जाती है तो डायोड हमारा बैकवर्ड बायस में या फिर रिवर्स बायस में होता है। अब स्टूडेंट, जब डायोड हमारा बैकवर्ड बायस या रिवर्स बायस में होता है तो डायोड का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 मेगा ओम के आसपास होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो हमारा डायोड होगा वो अब एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा जिसकी वैल्यू आइडियली इन्फिनिटी है। और आपको पता है कि जब कोई इन्फिनिटी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में जुड़ा हुआ होता है तो उसको ओपन मान लिया जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि जब डायोड हमारा रिवर्स बायस या बैकवर्ड बायस में होगा तब हम डायोड को एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह शो करेंगे जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, अर्थात डायोड उस कंडीशन में सर्किट को ओपन कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, उस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सर्किट है उसको ओपन कर देंगे। कब ओपन कर देंगे? जब डायोड बैकवर्ड बायस में होगा, राइट। ये चीज आप जानते होंगे और इस चीज के बारे में आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। तो वेव फॉर्म को ड्रॉ करने के लिए, यानी इसके आउटपुट पे वेव फॉर्म किस तरीके से मिलेगी उसको जानने के लिए आपको
अभी जो मैंने फैक्ट बताया आपको फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस के, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पॉइंट की जो वोल्टेज होती है और इस पॉइंट की वोल्टेज होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के 180 डिग्री फेज पर होती है, राइट। इसका मतलब कि जब ये वोल्टेज बढ़ती है तो ये वोल्टेज कम होती है, राइट। कम तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि जब ये वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है तो उसी समय ये वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, राइट। इस तरीके से मान लेते हैं इस पॉइंट की वोल्टेज V1 है और इस पॉइंट की वोल्टेज V2 है, राइट। तो अब इससे एक्सप्लेन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से मानो कि ये वाली वोल्टेज समय के साथ बढ़ती है तो ये वाली वोल्टेज समय के साथ कम होती है, या तो आप इसको इस तरीके से भी मानकर इस डायोड की जो वर्किंग है वो समझ सकते हो, राइट। या फिर इस जो रेक्टिफायर है, इस सर्किट की वर्किंग को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि थोड़ा मामला इजी रहे तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आप ये मानो कि वोल्टेज हम इन दोनों के बीच से मेजर कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है, वोल्टेज हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही मेजर करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट नंबर 2 है V2, राइट, उसको हम ग्राउंड मान लेंगे, यानी 0 वोल्ट पे मान लेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम वोल्टेज को मेजर करते हैं और वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और वोल्ट मीटर के स्टूडेंट्स जो पिन्स होती हैं, आपको पता है कि वोल्ट मीटर 2 पिन्स होती हैं, राइट। एक तो होती है रेड पिन और दूसरी होती है ब्लैक पिन, राइट। और जो ब्लैक पिन होती है स्टूडेंट्स, उसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे को इस पॉइंट की वोल्टेज चाहिए, तो जो रेड पिन होगी वोल्ट मीटर की वो मैं इससे जोड़ूंगा, और जो ब्लैक वाली पिन होगी उसको मैं इससे जोड़ूंगा। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो हमारा वोल्ट मीटर होगा वो इसके विद रिस्पेक्ट इस वोल्टेज में जो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको शो करके दे देगा, राइट। यदि आपको ग्राफ में चाहिए, यानी आप देखना चाहते हो कि आपको वैल्यू भी चाहिए और साथ साथ आप देखना भी चाहते हो, यानी आप उस वोल्टेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्टूडेंट्स उस वक्त के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सीआरओ जोड़ देंगे। और सीआरओ में स्टूडेंट्स वो भी 2 वायर्स होती हैं, एक ब्लैक और दूसरी रेड। ब्लैक को हम जोड़ेंगे यहाँ पे और रेड को हम जोड़ेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट जितनी भी वोल्टेज है, जिस प्रकार से वोल्टेज चेंज हो रही है, वो सेम की सेम वोल्टेज आपको सीआरओ के जो स्क्रीन होती है उस पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो होगी, राइट। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इस वाली वोल्टेज को हम मान लेते हैं 0 वोल्ट, यानी कि टर्मिनल 2 की जो वोल्टेज को मान लेंगे 0 वोल्ट, और स्टूडेंट्स इसको हम मान लेंगे V1। और स्टूडेंट्स इस वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट ये वोल्टेज जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं किस तरीके से ये वेरी करेगी। इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, ये जो वोल्टेज है V1 इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बढ़ेगी, राइट, अपनी फुल वोल्टेज के साथ, मैक्सिमम वोल्टेज के साथ। और स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये जो हमारा एसी सोर्स है इसकी पीक वोल्टेज Vm है, और उसके बाद में ये फिर 0 को क्रॉस करेगी और उसके बाद में ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती हुई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, और उसके बाद में जो वापस से 0 की तरफ बढ़ती हुई अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगी, राइट स्टूडेंट्स। अब आप देखोगे कि यहाँ पर 0 है, ये हमारा टाइम T/2 है और ये हमारा टाइम T है। तो इस प्रकार से जो हमारी एसी वोल्टेज है वो T समय में अपना एक पूरा साइकिल तय करती है। आप देखोगे कि T/2 समय के लिए जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है और T/2 समय के लिए ही वोल्टेज नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्मिनल, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इस डायोड वर्किंग को समझेंगे कि डायोड किस तरीके से काम करेगा। तो अब इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है मैं मानूंगा कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस RL है इन दोनों के बीच में आउटपुट वोल्टेज V0 प्राप्त हो रही है। तो अब इस प्रकार से ये हमारी आउटपुट वोल्टेज V0 और ये हमारा टाइम। तो अब आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा उसे ज्ञात करने के लिए आपको ये फैक्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ये हमारी 0 वोल्टेज है, यानी स्टूडेंट्स जो हमारा इसका जो N सिरा है, जो इसका स्टूडेंट्स इसका जो N सिरा है, यानी कि जो डायोड का N टर्मिनल है स्टूडेंट्स वो जुड़ा हुआ है 0 वोल्ट से, राइट।
और जो हमारा पॉइंट 1 की जो वोल्टेज है V1 ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है। किस तरीके से? 0 से बढ़ती हुई कितनी हो रही है? 0 से 1 2 3 होते हुए अपनी पीक वैल्यू तक जा रही है। इसलिए ये जो वोल्टेज होगी ये 0 वोल्ट से ज्यादा होगी, यानी इस पॉइंट की वोल्टेज कौन सी? V1 पॉइंट की जो वोल्टेज है, राइट, ये 0 की तुलना में ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाली वोल्टेज है वो 0 की तुलना में बढ़ती जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 होते हुए अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अपने 0 1 2 3 होते हुए अपने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगी। तो अब क्या होगा कि चूंकि V1 वोल्टेज 0 से ज्यादा है, यानी कि इस डायोड के P सीरीज की वोल्टेज V1 0 से ज्यादा है, इसलिए अब जो हमारा डायोड होगा वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा और हमारा डायोड फोर्ड बायस में होगा। और आपको पता है कि जब डायोड फोर्ड बायस में होता है तो डायोड को हटाकर आप उसकी जगह एक सिंपल वायर को लगा दो, सिंपल वायर को लगा दो। तो और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने माना था कि जब डायोड फोर्ड बायस में होता है तो एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है जिसका वैल्यू 0 है, और 0 वैल्यू जो होती है वो एक वायर की होती है। तो हमने क्या किया? डायोड को उठा के उसकी जगह एक सिंपल वायर लगा दिया। अब देखो जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी वो सेम की सेम वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वायर द्वारा जुड़ा हुआ है। जो वोल्टेज यहाँ पर होगी सेम की सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर भी मिलेगी और उसी टाइप की मिलेगी, राइट। कहने का मतलब ये है कि V1 जो वोल्टेज है टाइम के रेस्पेक्ट में जिस तरीके से चेंज हो रही है सेम की सेम वही वोल्टेज आपको यहां पर मिलेगी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी सेम आपको वही की वही वोल्टेज मिलेगी। इसको आप समझ सकते हो, इजी काम है। क्या? क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है एक तार द्वारा जुड़ा हुआ है, एक वायर द्वारा जुड़ा हुआ है। जितनी वोल्टेज यहां पर होगी उतनी यहां पर होगी, उतनी ही यहां पर होगी। सिंपल सी चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से लाइन खींचते हुए, ताकि इस लाइन खींचने से ये होता है स्टूडेंट्स की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है आउटपुट वेवफॉर्म की वो चेंज नहीं होती, नहीं। क्योंकि अगर ये इस तरीके से लाइन अपने नहीं खींचेंगे तो आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगी। अब देखो ये सेम की सेम वोल्टेज, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में फोर्ड बायस में, इसलिए सेम की सेम वोल्टेज आपको यहां पर मिल जाएगी, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज नेगेटिव जाएगी, क्या? जैसी वोल्टेज नेगेटिव जाएगी तो ये जो P सीरीज की जो वोल्टेज है कौन सी? VP नेगेटिव हो चुकी है। और आपको पता है कि जो नेगेटिव वोल्टेज होती है वो 0 से कम होती है, राइट। नेगेटिव वोल्टेज होती है वो क्या होती है? 0 से कम होती है। इसलिए चूंकि इस P सीरीज की जो वोल्टेज है वो N से कम हो चुकी है, क्या? P सीरीज की वोल्टेज N से कम हो चुकी है, इसलिए अब जो डायोड होगा हमारा वो रिवर्स बायस में होगा। और आपको पता है कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो एक ऐसे रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी आप सर्किट को ओपन मान सकते हो, राइट। तो हम क्या करेंगे? ये जो डायोड है हमारा अब रिवर्स बायस में चला गया है, इसलिए इस सर्किट को हम ओपन मानेंगे। स्टूडेंट्स, क्या किसी ओपन सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है? ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स कभी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होने से क्या यहाँ पर कोई वोल्टेज आपको मिलेगी? कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ रखा है तो वोल्टमीटर 0 की 0 वोल्टेज शो करेगा, कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा। तो कहां तक नहीं करेगा? तब तक नहीं करेगा जब तक कि ये वाली वोल्टेज नेगेटिव रहे। और नेगेटिव जो आपको पता है यहां से लेकर और यहां तक वोल्टेज नेगेटिव है, इसलिए यहां से लेकर और यहां तक कोई वोल्टेज शो नहीं होगी, राइट। अब देखो यहां पर जो हमने आपको जो फैक्ट बताए थे, राइट, जो हमने फैक्ट सीखे थे, उस फैक्ट को एक बार वापस से मेमोराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको हाफ साइकिल से बढ़ा दूंगा, राइट। मैंने क्या किया? अब वोल्टेज का हाफ साइकिल और ले लिया। अब देखो वोल्टेज जो है स्टूडेंट्स वापिस से 0 से बढ़ने लगी, यानी जो V1 वोल्टेज है वो क्या होगी? वापिस से 0 से बढ़ रही है। इसलिए हमारा अब जो डायोड होगा वो कौन से बायस में होगा? फोर्ड बायस में, क्योंकि जो V1 वोल्टेज है
ये जो V1 वोल्टेज है वो 0 से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए अब जो हमारा डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक ऐसे वायर की तरह बिहेव करता है जिसका रेजिस्टेंस 0 ओम है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस केस के लिए अभी हम इस केस की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि हम इस डायोड को हटा देंगे और इस डायोड की जगह एक सिंपल वायर लगा देंगे, राइट। अब जितनी वोल्टेज, जैसी वोल्टेज यहां पर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसी की वैसी वोल्टेज आपको यहां पर भी वैसी की वैसी चेंज होती हुई दिखाई देगी, राइट। यदि टाइम के साथ बढ़ रही है तो आपको यहाँ पर टाइम के साथ बढ़ती हुई मिलेगी, यदि कम हो रही है तो आपको वोल्टेज जो है कम होती हुई मिलेगी। कब तक मिलेगी? तब तक मिलेगी जब तक हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, और जैसे ही डायोड हमारा बैकवर्ड बायस में आएगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगी। सिंपल सी है फ्रेंड्स, सिंपल सी थ्योरी है इसकी। अब देखो ये जो सेम की सेम वोल्टेज है वो आपको मिलेगी आउटपुट पर, सेम की सेम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो हमारा डायोड इस प्रकार से, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये आउटपुट वेवफॉर्म हमको प्राप्त होगी, राइट। और आप देख सकते हो कि जो आउटपुट वेवफॉर्म है फ्रेंड्स, उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये जो वोल्टेज है उसके पॉजिटिव पार्ट का तो यूज कर रहा है लेकिन नेगेटिव पार्ट का यूज नहीं कर रहा, राइट। नेगेटिव पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी वेव, आप कह सकते हो कि नेगेटिव पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी वोल्टेज आपको आउटपुट पे प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि ये जो वेव जा रही है फ्रेंड्स वोल्टेज की, उस वोल्टेज की वेव के केवल एक पार्ट का यूज कर रहा है। और कौन से पार्ट का यूज कर रहा है? पॉजिटिव पार्ट का यूज कर रहा है, नेगेटिव पार्ट का कोई यूज नहीं हो रहा। इसलिए ये हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस वीडियो लेक्चर में आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट्स ब्रिज रेक्टिफायर और उसके बाद में स्टूडेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।